Show me the picture of Zivi sleeping. Here's the images of baby sleeping for the web. Take a look. Hey everyone, okay जी, I am back with another episode, continuity of पिछले episode. Finally, yes, हम यहाँ पर मैं आपको 21 की ही रिकॉर्डिंग दिखाने लगी हूँ. हम लोग पहुँच चुके हैं लीड्स के अंदर. लीड्स से साइमन के एक दोस्त थे, उन्होंने हमें कार पे पिकअप करना था और फिर उधर से हमने आगे जाना था हुल. तो लीड्स तक का सफ़र था कोई 2.5 घंटे का और लीड्स से आगे हुल का सफ़र था कोई 1 आवर का, 1 आवर प्लस अ बिट प्लस. तो जी हम लोग उधर पहुँचे हैं. बड़ा शानदार सा उनका स्टेशन था जहाँ पर हम पहुँचे. वहाँ पर जाके साइमन ने अपने दोस्त को कॉल की. हम लोग कभी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, इट सीम्स लाइक एन एयरपोर्ट टू मी. तो हम एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे गए हैं. साइमन बेचारे बाहर गए, जाके कॉल की. सम हाउ वी लिंक्ड. उन्होंने बताया कि जी मैं फलानी जगह पर खड़ा हूँ, आप उधर आ जाओ. अच्छा जी, अब हमने जो घूमना शुरू किया. लीड्स में इतनी तेज़ हवा थी. मेरा बच्चा पीछे उड़ रहा है. इट वॉज सो विंडी कि लिटरली मैं जीवी को पकड़ा हुआ था, सामान भी पकड़ा हुआ था. अब सामान भी इतना ज़्यादा था. एक सूटकेस था, एक बैग था, एक शोल्डर बैग था, एक हमने जो बेबी सीट थी वो थी, जीवी था और ऊपर से साइमन कभी मैप देख रहे हैं, कभी कॉल पे बात कर रही हैं. तो वो सारा कुछ एक साथ करना था. वेरी विंडी. कभी हम इधर जा रहे कभी उधर जा रहे. अच्छा जी, अब सीन ये हो रहा था कि उस जो दोस्त था उनको पार्किंग नहीं मिल रही थी. तो वो कभी कहते यार इधर आ जाओ, यार इधर भी पार्किंग नहीं है, यार इधर आ जाओ. मतलब यहाँ पे वो पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं कि रोड पे कहीं पे भी गाड़ी खड़ी करो और आप बच्चे आराम से बिठाओ, लोग बिठाओ, सामान रखो, यू आर गुड टू गो. यू हैव टू फाइंड अ गुड पार्किंग हियर. तो पार्किंग स्पॉट नहीं कोई मिल रहा था, जिसके कुछ शायद हम 360 घूम गए थे पूरा ना. तो खैर करते कराते somehow he found the parking spot. somehow we been there. मतलब हमें 15-20 मिनट लग गए इधर उधर घूमते हुए. सड़कों पे लगे हुए हैं, सूटकेस को घसीट रही है, साथ वो भी पकड़ी हुई है. अच्छा साथ ना, हाँ, मैंने एक हैंड बैग भी बनाया था बिकॉज चॉकलेट्स पूरी नहीं आई थी, तो एक वो बैग भी था साथ ना. तो क्या करते कराते फिर हम पहुंचे. हमने बेबी इसकी कार सीट उनकी कार में भी लगाई, उधर जीवी को बिठाया. जीवी तो बैठती, मतलब मेरी तबीयत अभी भी बड़ी ख़राब थी और मुझे नज़र आ रहा था कि 1 घंटा भी और ट्रैवल करना. और अब ना मुझे भूख भी लग गई थी लिटरली, क्योंकि जो खाया पिया था वो तो निकल गया था. तो अब भूख भी लगने लग गई थी बहुत ज़्यादा. लेकिन ये कि तबीयत अभी भी ख़राब थी तो दिल भी नहीं कर रहा था कुछ खाने को. खैर साइमन और उनके दोस्त बैठती बातें शातें करने लग गए. इन लोगों ने रुकना था प्राइमार्क पे हुल में ही, क्योंकि वो जो फ्रेंड आए थे उन्होंने भी जाहिर बात है बेबी के लिए कुछ ना कुछ बाय करना था. साइमन ने तो अपने दूसरे फ्रेंड को कह दिया हुआ था, तो वो हमारी चीज़ें तो खैर उधर ही पहुंच जानी थी. तो जी ये अब चलना शुरू हुई है. अब एक टाइम है जीवी तो बैठती, मुझे समझ आ गई कि जीवी ने सो जाना है. मैंने इसको दूध पकड़ाया, ये तो गया सो गया. अच्छा थोड़ी देर बाद ना मुझे लगा कि मैंने कहा यार सुबह से मतलब मैं भी उठी हुई हूँ, रात भी मैं नहीं सोई थी और तबीयत भी ख़राब हो रही है, तो वाई नॉट आई शुड ऑल्सो ट्राई टू स्लीप अ बेट. और मैं वाकई सो गई. तो इट वॉज मतलब थोड़ी सी स्मूथ राइड हो. इसी स्मूथ राइड इस वे में हो गई कि मैं सो गई थोड़ी देर, तो तबीयत मेरी थोड़ी सी ना बेहतर. 1 घंटे का सफ़र मुझे लगता है मैंने ऐसे ही निकाल लिया. फिर उसके बाद ये लोग रुके प्राइमार्क के ऊपर, बारिश भी हो रही थी. हम पार्किंग स्पॉट के अंदर ही रुके. तो इन्होंने मुझे कहा कि आपने चलना है. मैंने कहा नहीं, जीवी भी सोया हुआ है, अभी खामखा डिस्टर्ब होगा, अच्छा है चार्ज हो जाए, वहाँ पर जाके फिर आराम से खेल खुल सकेगा. तो मैंने कहा मैं गाड़ी में बैठती हूँ, आप जाके हो आओ. तो 15-20 मिनट लगे होंगे इनको. तब तक मुझे बड़ी भूख लगी थी. मैंने स्नैक्स ढूंढे, मैंने उधर से स्नैक निकाले थोड़े से, मैंने स्नैकिंग की. एक यहाँ पे मिलते टाकीज़ बड़े मज़े के ना, वेरी स्पाइसी, यहाँ के हिसाब से तो बहुत ही स्पाइसी. बट ये कि क्योंकि मुझे उस वक्त तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे वो स्पाइस खाना था, तो वो बड़ा मज़ा आया कर खाने का. खैर उसके घर के करीब ही बिल्कुल ना, मतलब जहाँ पर हम प्राइमार्क पे रुके थे उधर से थोड़ी ही दूर घर था. आई थिंक 10-15 मिनट्स पे हम लोग उनके घर पहुँच गए. बड़ी अच्छी लोकेशन पे घर था, बहुत खूबसूरत घर था. मेरी आने से पहले सब वहाँ पर पहुँच चुके हुए थे. हम लोग लास्ट थे. वहाँ पर जाके बैठते, खैर लड़कियों वगैरह जो सारी बैठी हुई थी, तो ऑब्वियसली टेलीफोनिक तो इंट्रोडक्शन था उनके साथ. बाय फेस मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिल रही थी. लेकिन ये कि दोनों ही मतलब जो जिनके घर हम गए थे उनकी वाइफ से मेरी कोई बातचीत नहीं थी स्टार्टिंग से. लेकिन बाकी जो थी फ्रेंड्स की वाइफ्स, उनका तो ये सीन था कि उन्होंने पाकिस्तान में यहाँ पर आने से पहले मेरे से कांटेक्ट किया था, तो बड़ी अच्छी उनके साथ हो गई थी. उनको बड़ा अच्छा गाइड कर दिया, तो ये वो सारा कुछ ना जाती बातें बूतों में लग गए. जब मैं पहुंची थी तो वहाँ पर ना कॉटन कैंडी चल रहा था सीन, के वो जो थे अरसलान भाई उनका बेटा,
वो सारों को कॉटन कैंडी बना बना के दे रहा था, तो बच्चे वो खाते फिरते थे। ये भी इतनी को खास खाता नहीं, तो खैर वो ले लू के फिर रहा था। उसके बाद उनका पीछे गार्डन था सारे बच्चों के लिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि सारे बच्चे पीछे गार्डन में चले जाएं। उनकी मदर इन लॉ भी यहाँ पर आई हुई है अरसलान भाई की, तो उनकी वाइफ और उनकी मदर इन लॉ जो सी वो लग गई किचन के अंदर। वो ऑलरेडी मतलब काफ़ी कुछ तो वो ऑलरेडी बना चुके हुए थे। हम सारी लड़कियां बाहर बैठी थी, कोई ना कोई बेबी को संभाल रहा था, लड़के अपना लगे हुए थे, लड़कियां अपना लगी थी। फिर लड़के उठ के चले गए बाहर नान वगैरह लेने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने नीचे एक पूरा दस्तरखान सा बिछाया। बच्चे सारे बाहर खेल खुल रहे थे। उन्होंने कहा था बच्चों का भी रौला नहीं डालते, पहले आप लोग खा लो। जीवी साहब तो फुल ऑन खेलने में लगे हुए थे। अच्छा जी, खाने में जी बड़े मज़े का मेन्यू था। चिकन बिरयानी थी, मटन कोरमा था, चिकन का सालन था, फिर उसके अलावा फ्रूट चाट थी, फ्राइड फिश थी, रायता सैलड वगैरह था, कोक वगैरह रखी थी। आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग। ये सब कुछ था। बहुत मज़े का खाना था और बहुत ही भूख लगी थी क्योंकि सुबह का नाश्ता भी सारा निकल गया हुआ था। तो बड़े सुकून से सारा खाना खुना एंजॉय किया। जीवी को बेचारे को खिलाने की कोशिश करती रही, लेकिन ये कि इस बच्चे ने कुछ नहीं खाया। इसके लिए चावल चावल रखे, सारा कुछ थोड़ा बहुत 2-3 हवाले लगाते, और कोई भी बच्चा नहीं खा रहा था, सारे ही खेलने में लगे हुए थे। खैर उसके बाद लड़के सारे ऊपर जाके बैठ गए, वो अपना खेलने लग गए, हम लोग अपना सारी बातचीत करने लग गए। बड़ा अच्छा गेट टुगेदर था। बड़ी देर के बाद ना ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हम पाकिस्तान में किसी के घर पे बैठे हुए हैं। बड़ी देर बाद वाली फीलिंग आई थी। फिर उसके बाद जी उन्होंने स्वीट्स का भी किया, चाय बनाई, उन्होंने साथ स्वीट्स रखी। बच्चों के लिए उन्होंने आइसक्रीम पार्टी की, जो कि मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा। भाई ने क्या किया था कि उन्होंने कोन्स, प्लेन कोन्स ला के रख दी उन्होंने, साथ 2-3 किस्मों के फ्लेवर्स की आइसक्रीम रख दी, साथ उन्होंने स्प्रिंकल्स रख दिए। तो वो आराम से बच्चों को उन्होंने कोन्स पे स्कूप आउट कर करके, बड़ों को उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी प्लेट वगैरह में डाल के अपनी मर्जी से खा लो, और बच्चों को उन्होंने स्कूप आउट करके ऊपर स्प्रिंकल्स वगैरह लगाकर तो दिया। जीवी ने बड़ा इंजॉय किया, बच्चों ने तो डिफरेंट डिफरेंट स्कूप्स खाए। तो ये है कि साथ उन्होंने रसमलाई भी बनाई थी, वो भी हमने थोड़ी सी ट्राई की। तो बट ओवरऑल उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, बहुत अच्छा लगा उनके घर। फिर क्या अरसलान भाई तो यही फोर्स कर रहे थे कि हमारे घर ही रुक जाओ, लेकिन ये कि साइमन ने कहा कि नहीं, हमारा आगे का प्लान है। फिर ये हुआ कि फिर हमने एक छोटी सी गिव अवे सेरेमनी भी की, जहां अपने सारों ने गिफ्ट्स वगैरह पैक किए। मैंने कहा था भाई को बनाने के लिए वीडियो, साइमन को मैंने बोला था, साइमन ने अपने फ्रेंड को पकड़ाई और उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया। एंड आई थिंक उन्होंने ऑन के बटन की जगह ऑफ कर दिया, तो वो सारी वीडियो मेरी बेचारी ऐसी रह गई। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की थी गिफ्ट्स की, तो वो उधर ही रह गया, एक छोटी सी वीडियो बस बन पाई, छोटी सी क्लिप। खैर समहाउ इसी तरह से हमने फिर इंजॉय वगैरह किया। बच्चे सारे खेलने खुलने लग गए। जीवी खाना खा नहीं रहा था, ना ये सो रहे थे ना ये खा रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। दूध पिलाने की कोशिश की ऊपर के कमरे में लेकर के, उन्होंने कहा ऊपर ले जाओ इसको, आराम से सुला सुलू दो, थोड़ी देर दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन नहीं जी, हमें तो फ्रेंड्स नजर आ गए थे, तो हमें फ्रेंड्स के साथ खेलना था। फिर जनाब एंड हमारा यहाँ पर हुआ कि जीवी सामने लगाई सीढ़ियों से डाई और हम नीचे गिरे, और उसके बाद हमने जो बाबा करके रोना शुरू किया। अब हमें चोट इतनी ज्यादा कोई नहीं लगी थी, लेकिन ये कि क्योंकि हम थक भी गए थे, हमें भूख भी लगी थी, तो फिर हमारा बाबा खत्म नहीं, फिर हमारी सारी पार्टी खत्म हुई। क्योंकि लड़के तो आपस में रीयूनियन करके बैठे हुए थे, तो उनका तो उठने को भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन ये कि फिर फाइनली हमारी पार्टी ओवर हुई। फिर जल्दी जल्दी मैंने कहा खाना पीना कुछ नहीं खा रहा। अरसलान भाई ने कहा चलो ये क्या खाएगा, मैंने कहा फ्राइज़ खाएगा। कहते चलो मैं आपको फ्राइज़ बना देता हूँ। अच्छा, उन्होंने फ्राइज़ वगैरह बना के दिए। फिर हमने क्या किया, क्योंकि ब्रेडफोर्ड जाना था, तो जिनके साथ हम आए थे वही, उन्हीं की गाड़ी में हम लोग बैठ गए, और दूसरी गाड़ी के अंदर फातिमा और उनकी बेटी और भाई ये लोग हो गए। तो हम सारे अब निकले थे ब्रेडफोर्ड के लिए। रास्ते में मैंने जीवी को फ्राइज़ भी खिला दी, और जीवी ने बड़े आराम से फ्राइज़ खा भी लिया, बिकॉज उसको भूख लगी थी। फिर उसके बाद हम उनके घर पहुंची हैं। उनका घर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी लोकेशन पे ब्रेडफोर्ड में उनका घर था। इट वाज एक्चुअली अपार्टमेंट्स काफ़ी बड़े सारे, मतलब जैसे हमारे अपार्टमेंट है लाइक सिंगुलर एक बिल्डिंग वाले अपार्टमेंट है, उनकी तो एक प्रॉपर वो जो प्रॉपर एक बिल्डिंग बनी होती है वो वाले अपार्टमेंट से। और काफ़ी अच्छा था, मतलब अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था। वहाँ पर भी जीवी ने जाके बाँ करके रोना शुरू कर दिया, बिकॉज आई थिंक ही वॉज टायर्ड। तो फिर इसको चुप कराया, चुप नहीं हो रहा, दूध भी नहीं पी रहा, खाना भी नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, बस हम रोई जा रहे। फिर मैंने कहा कि ये थक भी गया होगा, क्योंकि हम सुबह से तो सफ़र में थे, तो मैंने इसको थोड़ा सा पैराडोल वगैरह पिलाया। फिर उसके बाद इन दोनों लड़के फिर चले गए बाहर। ठीक है, अब वो वाले भाई जिनके साथ हम आए थे और जिनके घर हम रुके थे, वो और साइमन 3 फ्रेंड्स अभी भी इकट्ठे थे, और इनके आगे मजीद ब्रेडफोर्ड में फ्रेंड्स थे। ये लोग चले गए बाहर। इन्होंने कहा हम आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। अच्छा, मैंने और फातिमा ने बैठ के करना शुरू की बातें, और हमारी बातें इतनी लंबी चली, मतलब बड़े अरसे के बाद वो वाला सीन हुआ जो हम कजिन्स के साथ सीन करते थे। नाइट आउट किया, रात को बैठ के फुल टाइम बातें। पहले तो था कि बच्चों को सुलाना था, तो बच्चों को तो खैर मैंने इसको कुछ खिलाने की कोशिश की, थोड़ा सा खाया नहीं खाया, वो पूरा दिन इसे भूख हड़ताल में निकाला। जो बॉइल्ड एग लेके गई थी वो अभी तक मेरे पास पड़े हुए थे, वो मैंने फातिमा को कहा यार निकाल के बाहर रख दो। जाते हुए अरसलान भाई ने हम सबको मिठाइयाँ भी दी, वो मिठाई भी हम लेकर आए, वो भी हमने रात
रात को थोड़ी थोड़ी खाई। फिर खैर उसके बाद इनको मैंने कहा फातिमा को कि चलो पहले इन बच्चों को सुला देते, क्योंकि दोनों के बच्चों के सोने का टाइम हो रहा था। पहले गिजीवी साहब की बोगी गिरी, फिर वो ताबीर की भी बोगी गिर गई। तो दोनों ने पहले थोड़ी देर खेला खुला मस्ती मुस्ती की, फिर उसके बाद ये दोनों तो सो गए। फिर मैं और फातिमा जो लगे बातें करने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद साइमन और वो भाई आए, उन्होंने लाकर हमें यहाँ पर उनके कहते हमारे एरिया में ना बहुत देसी रेस्टोरेंट्स है, पाकिस्तानी इंडियन ये वो ना। तो कहती है हमारा तो यहाँ पे फुल एंड वही वाला माहौल है जैसे लाहौर में होता था कि भाग के जाओ कुछ भी बर्गर पकड़ के ले आओ, फ्राइज लेकर आ जाओ। तो उन्होंने कुछ स्टेक बर्गर वगैरह ला कर दिया। उन्होंने कहा यहाँ का ये बड़ा अच्छा है, हम बड़े शौक से खाते हैं ये, तो ये आप ट्राई करो। वो खैर फिर लोग बाहर चले गए और हम लोग दोनों ने बैठ के फिर साथ बातें की, साथ हमने स्टेक बर्गर एंजॉय किया। तो दिस इज हाउ आवर डे स्पेंट फ्रॉम लीड्स टू ब्रैडफोर्ड। आगे की अच्छा जी ये एपिसोड करूंगी मैं यहीं पर ख़त्म। कल दिखाऊंगी कि ब्रैडफोर्ड में हम कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ फिरे। अच्छा, आई एम रिग्रेटिंग अ फैक्ट सिंस इट्स अ रीयूनियन एंड गेट टुगेदर, तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई थी। ऑब्वियसली प्राइवेसी इश्यूज आ जाती हैं, हर कोई इतना कंफर्टेबल नहीं होता कैमरे के आगे आने के लिए, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया। जितना मैं कर सकती थी कवर मैंने उतना ही किया। कल के एपिसोड में दिखाऊंगी मैं आपको कि हम ब्रैडफोर्ड में आगे फिरने के लिए गए, बड़ा एंजॉय किया हमने। बड़ा शॉर्ट सा टाइम था बिकॉज उसी दिन हमने वापस भी आना था, तो थोड़ा टाइम था, लेकिन ये कि हमने उस थोड़े टाइम को भी बड़े अच्छे तरीके से स्पेंड किया। तो आई विल शो यू दैट। फन फैक्ट, जहाँ पर हम अभी रुके थे ब्रैडफोर्ड में फातिमा वगैरह के घर पर, इनकी अपार्टमेंट की बिल्कुल बैक साइड पर, अगर आप पीकी ब्लाइंडर कोई देखता हो, सीज़न को फॉलो करता हो, उनकी शूटिंग थी उसके पीछे। कल के एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगी वो क्या जगह थी जहाँ पर पीकी ब्लाइंडर्स की शूटिंग चल रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मीनवाइल डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें, फीडबैक्स दें मुझे अच्छे, अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें, लोगों को बोले इसको सब्सक्राइब करने के लिए। तब तक के लिए ciao.